हैं और हम आए हैं इमामबाड़ा। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको नॉलेज नहीं दे पाऊंगी। क्यों? हम आगे गाइड करेंगे तो बहुत। हम नहीं करेंगे गाइड। मुझे बस इतना पता है कि ये इमामबाड़ा है, यहाँ पे भूल भुलैया है, यहाँ पे लोग खो जाते हैं। और ये क्या है? जामा मस्जिद है। मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की निशान इमारत बड़ा इमामबाड़ा में है। ये लाजवाब इमारत धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। तो हम लोग गए थे ये ब्यूटीफुल सी जगह घूमने इमामबाड़ा, क्योंकि दीदी जीजू आए हुए थे और जीजू के बर्थडे से एक दिन पहले हम गए थे एज अ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है ना, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, सेकंड टाइम गई थी। फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ बाहर से होके आ गई थी, इधर गार्डन का एरिया, अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि लेट हो गया था। इस बार मैं अंदर गई थी और ये जगह मतलब सच में बहुत प्यारी है, इतनी पुरानी है। और मैं तो स्टोरी भी भूल गई किसने कब क्या बनवाया था, लेकिन बहुत प्यारी जगह है, मुझे तो रियली बहुत अच्छी लगी। और ये हम ऊपर आए थे, मैं व्लॉग करी थी, यहाँ पे कैमरा चलाना मना था। भाई जीजू मुझे मना कर रहे थे कि इधर का शूट करना, अंदर का मत करना, वरना वो लोग फ़ोन जो है ले लेते हैं, फिर देते नहीं है, बहुत पेनल्टी लगाते हैं। तो वही था। फिर यहाँ पे शूज़ सबमिट करने का था क्योंकि यहाँ पे नंगे पैर जाते हैं, आई गेस यहाँ पे उनकी कब्र वगैरह है, जहाँ पे हमको नंगे पैर जाना पड़ता है। पापा का प्री बर्थ। फिर हमने एंट्री ली थी शूज़ वगैरह सबमिट करने के बाद। उसके बाद ये ना 3 ऐसे बड़े बड़े हॉल थे, तो एकदम मेन एंट्रेंस में उनकी कब्र थी। उसके बाद फिर हॉल में उन्होंने हमें दिखाया कि ऊपर जो हॉल की छत थी वो कैसे डिज़ाइन की हुई थी, कुछ इटली का, और जैसे इटली की प्लेट होती है, और इंडियन का जैसे मेलिन का हाफ पार्ट, वैसे कुछ डिज़ाइन बना हुआ था। तो वो सब बता रहे थे, और ताज़िया वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, उसके बारे में बता रहे थे। फिर ये बाउली जो थी वहाँ पे लेके आए थे हमें, काफ़ी गहरी थी वो बता रहे थे, जिसमें पानी रहता था। लेकिन अब ये आप देख सकते हो ये है, लेकिन अब ये सूख गई है क्योंकि इसमें बताए थे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, तो जो मिट्टी या जो भी था, रेत वगैरह, वो इसके अंदर सब गिरा था। और कुछ ख़जाने का बता रहे थे कि ख़जाने की चाबी भी यहीं कहीं है, बट मिलती नहीं है किसी को। और ये बहुत प्यारा व्यू था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था अपनी हिस्ट्री के बारे में जान के। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सीमेंट, मोरंग, बालू इसका यूज़ नहीं किया है। उस टाइम पे राजमा, दाल, चावल, उन सब से ये बनाया गया है पूरा, जहाँ तक मुझे याद है। फिर ये इसका टॉप था, छत थी, मतलब यहाँ पे हम आए थे, बहुत प्यारा व्यू था। फिर शाम के टाइम तो नेक्स्ट लेवल के व्यू थे यार, जब वहाँ की पूरी लाइटें जली थी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद बाहर जो है स्टॉल्स वाला, मतलब ऐसे ठेले पे भैया लोग ने लगाया हुआ था। मैंने यहाँ से इमली ली थी, मीठी इमली, स्कूल टाइम पे खाती थी मैं, और वही बचपन वाली याद आ गई, तो उधर गया था, पागल हो गई है मम्मी कितनी इमली खा रही है ये। बहुत टेस्टी थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। और कमेंट करना किस किस को आज भी इमली टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर हम वापस जा रहे थे, तो दीदी ने प्लान किया था कि हम बाहर ही खा लेंगे क्योंकि सब बहुत थक गए थे, चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो फिर ये हुआ कि बाहर खा लेंगे, घर जाके कौन बनाएगा। और फिर घर जाके हमें जीजू का केक भी कट करना था सेलिब्रेशन के लिए। और ये मैं इमली दिखा रही थी अपनी सबको, उदय के मुंह में ऐसे पानी सा आ रहा था ना लेकिन उसने टेस्ट नहीं किया एक बार भी, उसको नहीं अच्छी लगती है सारी चीज़ें, बट मुझे बहुत टेस्टी है। मैं इसको यहाँ चिढ़ा रही थी, वही कहता पागल है कितनी खा रही है इमली। उसके बाद सिया को भी मैंने टेस्ट कराई, उसको भी बहुत अच्छी लगी थी। और सिया ने ना वहाँ पे ये राजा रानी के मतलब शूज़ काइंड ऑफ मिल रहे थे, ये पेपर के थे, तो सिया ने ये खरीदे थे बहुत जिद करके, पता नहीं बता रही थी कि मामी ये मेरी राजा का शूज़ है, वो मेरी रानी का शूज़ है, मैं अपनी डॉल को पहनाऊँगी। तो हमने बहुत मस्ती करी, बहुत। और जहाँ पे हमारी बड़ी दीदी जाए वहाँ पे मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो बहुत इन्जॉय करती भी हैं और कराती भी हैं। फिर हम डिनर के लिए घर के पास एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए। सिया कही थी मामी आप व्लॉग कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ। फिर अंदर गए, टेबल वगैरह पे बैठे, मम्मी पापा तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह के हम लोग निकले हुए थे। यूट्यूब के लिए बना रही थी, आपको भी आना चाहिए इसमें। लॉगिन तो कर ले तू।
मैं कह रही थी लैपटॉप यहीं ले आओ, यहाँ रख लेते हैं। वेरी जाके वो करें फिर 4:30 तक बैठेंगे। हम कहाँ पे आए हैं? हम अभी यहाँ पे पहले तो हम गए थे भूलभुलैया देखने, पर अभी हम बहुत देर बाद पहुँचे हैं यहाँ खाना खाने। पहले हम यहाँ से खाना खा लेंगे, मामी मामा और मैं। खाना थोड़ा खा रहे हैं, अच्छा हाँ, स्नैक्स खा के मामी मामा मैं नानी घर चले जाएंगे। पापा और मम्मी, वो पापा का बर्थडे भी आ रहा है तो पापा की ड्रेस लेने जाएंगे। यार सारी चीज़ें बता देगी, सारा सरप्राइज खोल देगी। अच्छा और ये क्या? यहाँ वहाँ पे जहाँ हम भूलभुलैया देख के गए थे वहाँ से आने के। ये तो मामी ने पहले बता दिया है। मज़ा आया आपको भूलभुलैया में? भूलभुलैया में बहुत मज़ा आया, आपको भी जाना चाहिए वहाँ। बस भीड़ का तो थोड़ा सा है वहाँ। और और प्यास कितनी लगी थी आपको? प्यास पानी के लिए तो पूछो मत, मुझे प्यास भी लग नहीं रही थी उस वक्त। अरे! गला सूख रहा था। सिया व्लॉगिंग कर रही है यार। फिर फिर हमने पानी वानी पी के भूलभुलैया में गए थे। पहले सबसे पहले तो उन्होंने हमको हॉल्स दिखाए थे, 3 हॉल्स थे, एक चाइनीज़ और एक चीनी हॉल और। फिर क्या देखा आपने? फिर हम गए थे वो 7 इंच का कुआं देखने। बाउली। बहुत ज़्यादा गहरा था। और फिर वहाँ की जो दीवारें थी उनमें दाल वाल ये सब होके लगा हुआ था, चूना वूना। तो हम जब कुछ बोल रहे थे ना तो इको हो रही थी आवाज़ वहाँ पे। फिर हुआ पानी किया। फिर हमने क्या देखा? भूलभुलैया। फिर हमने बाउली देखी। फिर हम छत पे गए थे, वो उसकी टॉप पे जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। मेरी मम्मी तो फ़ोटोज़ खींच रही छुप के, ये जो बता दो उनके लिए मना भी किया था। और मम्मी देख रही है सामने से। और ऐसी जगह जहाँ से गिर भी सकते हैं, ये वाली फोटो। चलो आपका पास्ता आ गया, पास्ता खाना। हाय। तो हम जब बॉली गए थे वहाँ से जब हम आए तब हम भूलभुलैया में गए थे। भूलभुलैया बहुत अजीब थी और वहाँ पे तो इको भी हो रही थी। और हम लोगों ने आज की व्लॉगिंग सिया करेगी। आगे की व्लॉगिंग, ठीक है सिया? तो फिर जो हुआ आप उसको सुन के मतलब हंसने लगेंगे। क्या हम लोगों ने कान उठाए हुए थे, दीवार से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर वो पता नहीं बहुत दूर खड़े हुए थे, पर आई थिंक वो इको ही हो रही थी, हमें सुनाई दे रहा था। वो 7 रूम के बाद खड़े हुए थे। हमने उनकी आवाज़ सुन के वो गए। वो ये बोल रहे थे, तुम सुन सकते हो? तुम क्या बोल रहे थे? वो धीमे लंबी हो जाएगी वीडियो बंद कर। अभी बात का बाद में बोलेंगे। फिर मम्मी कहती है कि खाना तो रोज़ खाते हैं, आज कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। फिर हमने स्नैक्स खाए थे। सिया ने पास्ता मंगाया था और मैंने, दीदी ने, मम्मी ने डोसा मंगाया था, पापा ने पाव भाजी मंगाई, इसने अपनी टिक्की मंगाई थी। टेस्टी थी, ठीक था, मतलब खाना उतना भी अच्छा नहीं था, ठीक था, एवरेज। फिर हमने एंजॉय किया। फिर घर आने के बाद, चेंज करने के बाद इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतना पैर दर्द हो रहे थे चलते चलते कि बस मन कर रहा था सो जाएं। लेकिन हम वेट कर रहे थे 12 बजने का कि जीजू के लिए केक कट करेंगे। मैंने कुछ स्पेशल केक का ऑर्डर दिया था और ये तो सो गया था। आते सार बस इसने चेंज किया और सो गया। और मैं इसका यहाँ पे लैपटॉप चला के मस्ती करी थी, क्योंकि इसने कहा था मेरा लैपटॉप चलाती रहना ताकि मैं ऑफलाइन ना दिखाऊँ। और मैं इसको उठा रही थी, सिर्फ खराटे लेके सो रहा था ना, उठा ही नहीं, इतना थका था क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था ये। फिर वही था, ये 12 बजे तक का वेट करना था और अगले दिन मेरा ऑफिस भी था, मुझे ऑफिस भी जाना था, हम वेट कर रहे थे। और फिर 12 बजे तो ये था स्पेशल केक जो मैंने जीजू के लिए मंगाया था। हालांकि वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते हैं, बट ऐसे ही फ़नी के तौर पे मैंने जीजू को मंगाया था
दीदी और मैंने चूज़ किया था तो उनको बहुत पसंद आया था ये। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और आज मैं ऑफिस गई थी ना तो मैं यही कुर्ती पहन गई थी जो मैंने कल पहनी थी इमामबाड़ा में। और अब मैं कल वाले ही व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग गए थे जीजू के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में और आज हम मतलब फाइनली जीजू का बर्थडे है 18 नवंबर। कल हमने रात में केक वेक कट किया। उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे ना क्योंकि इमामबाड़ा में इतनी सीढ़ी वीढ़ी हमने चली थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर आके सो गए, कुछ भी नहीं, खाना भी हमने बाहर से ही खा लिया था। आके सो गए थे हम लोग। फिर सुबह उठी, ऑफिस जाना था, ऑफिस में काम था क्योंकि कल छुट्टी थी और ऑफिस का भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने। बस अब उदय मुझे लेने आया था ऑफिस से। अब हम जा रहे हैं रेडी होने और बहुत लेट हो गया। कहाँ जाएंगे हम? अभी ये भी नहीं डिसाइड है कि जाएंगे कहाँ। नहीं, दीदी ने कुछ तो बुक किया ही होगा, कहाँ जाएंगे। चलते हैं फिर, देखते हैं। फटाक से रेडी हो जाओ। मम्मी को 8 बजे तक का बोला है हम लोगों ने। मैं गोरी लग रही हूँ? मैं गोरी लग रही हूँ? हाँ। और उदय कर रहे हैं अपनी शर्ट प्रेस। कमरे की तो ऐसी की तैसी है। चलो यार फटाक से रेडी हो जाते हैं। ले लूँ मैं आपको? चलो फटाक से रेडी होते हैं। और मैं ये क्रीम कलर का सूट पहन रही हूँ। चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अभी मेरे पापा का बर्थडे था कल, मैंने आपको बताया था। कल हम बुलबुलैया देखने गए थे तो उनके बर्थडे के लिए हमने कुछ ऐसा किया था। आज उनका बर्थडे है तो हम वो लंच और डिनर करने जा रहे हैं स्टार्टिंग वो हॉर्न्स में। सिया की ड्रेस तो थैंक यू। यहाँ पे तो तुम्हारी रील बन सकती है। हाँ वही तो, अंधेरा बहुत आता है। उतर जाओ यहीं। तो क्या पैसा कैसे लागी? तुम भी खाओगी ना मेरे साथ? नॉनवेज नहीं। ये तो मेन कोर्स आ गया इधर। अरे मेन कोर्स भी तो है, आराम से खाएंगे सब। फिर हम गए थे हॉर्न्स। मेरे बर्थडे पे भी वहीं पे गए थे तो हमें उसका एम्बियंस और खाना वगैरह बहुत पसंद आया था। दीदी को भी पसंद आया फाइनली। और सिया ने एज़ यूजुअल अपना पास्ता मंगाया था और जीजू और उदय ने अपना नॉनवेज प्लेटर मंगाया था। और यहाँ पे वेट कर रहा था कि कब आएगा मेरा नॉनवेज। ये लड़की रुक गई। हाँ हाँ नहीं मत करो, क्यों? मत करो। मेरा तो बनाया था ना। ये सिर्फ मुझे अनियन के रिंग खिला रहा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो आया था वो सब जा चुका है। बहुत टेस्टी है। उसके बाद फिर हमने अपना डिनर एंजॉय किया, डिनर डेट फैमिली के साथ। तो कुछ इतना शूट नहीं किया क्योंकि यार थोड़ा सा भी नया व्लॉगिंग शुरू किया है ना, तो कंफर्टेबल होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ऊपर से ये भी होता है ना कि फैमिली के साथ गए हैं तो उनके साथ एंजॉय कर लें, क्या फ़ोन लेके खड़े हैं।
फिर घर आके चेंज वगैरह किया और यहाँ मुझे पता ही नहीं चला कब ये मैडम मेरे फ़ोन से व्लॉगिंग करने लग गई थी। हम सब अंदर चेंज कर रहे थे तो बहुत अच्छा रहा। जीजू का प्री बर्थडे और रात का सेलिब्रेशन, दिन का सेलिब्रेशन सब बहुत प्यारा था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।